पूर्ववत वाली स्थिति में चंदन यादव को तुम किस लेवल का बेइज्जती की थी मंच से? तब भूमिहार अब रेल रहा था तो फट कर रहा था हैं? तो ले मिल लो भूमिहार, तब कला दर्द हो रहा है। माफ़ी भी मांगी है ना? हैं, माफ़ी भी मांगी है। और अरबल वाला प्रोग्राम में क्या करी थी? हमारा मर्दे चाहिए भूमिहार राजा जी। नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आ गया हूँ भोजपुरी के मगध सम्राट संतोष रेणु यादव जी के पास में, जो कि अहिरान स्टार जी के नाम से भी जाने जाते हैं। सर, सबसे पहले आपको तबाही न्यूज़ भोजपुरी में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और तबाही न्यूज़ भोजपुरी को देखने वाले हमारे जितने भी भगवान रूपी श्रोता हैं, उनको मेरा प्रणाम। अभी इस इतना नाइट के समय में मतलब कि इस होटल में मतलब कि यहाँ पे पटना में क्या कर रहे हैं आप? हमको ही लग रहा है कि हम तो होटल में कुछ काम कर रहे थे। आप कैसे कैसे पहुंच गए? हम आपका सर गाड़ी देख के मतलब आपके पास पहुँच गए, क्योंकि गाड़ी पर देख रहे हैं कि मगध सम्राट बोर्ड लगा हुआ था, वो सब चीज़ लिखा हुआ था, तो मैं पहुँच गया आपके पास मिलने के लिए। लेकिन इतना भी रात में एक्चुअली कुछ काम चल रहा है, कुछ हैं, जैसे कुछ लोग आए हुए हैं, कुछ सर लोग आए हुए हैं, बैठ कर कुछ किस मामले में? कुछ बड़ी प्रोजेक्ट पे कुछ काम चल रही है, मीटिंग चल रही है, उसी के लिए कुछ बैठे हुए हैं। गाने वाने को लेकर? हाँ, गीत संगीत और उसके अलावा भी कुछ हैं, कुछ अभी कुछ सीक्रेट है। आपके पास मिलने का मुख्य कारण सर यही हुआ कि अभी मतलब एक तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है अनुपमा यादव जी का, जो कि स्टेज परफॉर्मर मतलब कि भोजपुरी के सिंगर भी हैं, और गोलू राजा के द्वारा अशब्द बातों का प्रयोग किया गया अनुपमा यादव के साथ में। क्या कहना चाहेंगे आप? वीडियो गोलू राजा अनुपमा यादव को, अच्छा वो वाला जो लाइव वाला जो था, वो बोल रहे हैं क्या? स्टेज शो वाला बोल रहे हैं क्या? देखें उस वीडियो को? हाँ, मेरे पास आया था। वही ना जिसमें अनुपमा यादव को जैसे गोलू राजा हाँ पूर्वी गाने के लिए बोल रहे थे, गाने के लिए जो बातचीत। हाँ हाँ, तो वो तो हम देख रहे थे। तो ये कोई नई सी चीज़ नहीं है। और ये इस पे नहीं वो बात नहीं है। जैसे लगातार सब देख रहे हैं, सब काम ही चल रहा है सब। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों के बारे में मैं क्या बोलूँ। जैसे सब हमारे सब छोटे छोटे भाई लोग हैं, वो वहाँ पे चंदन भी वहाँ पे थे। तो चाहे चंदन हो चाहे गोलू हो, दोनों छोटे भाई हैं मेरे, और अच्छा लगता है ये लोग। आप चंदन जी से आपने संपर्क करने का प्रयास किया? हाँ, बात हुआ बात हुआ था? हाँ, बात हुआ था। क्या बोले वो चंदन जी? हमने कहा कि बाबू ऐसा कुछ कोई बड़ा चीज़ नहीं, तो कि नहीं भैया जी ऐसा कुछ नहीं था। हम चलिए ठीक है, इसको मैनेज सब किया जाए, क्योंकि सब लोग तो अपने ही हैं। तो जिस तरह से गोलू राजा के द्वारा मतलब कि अनुपमा यादव को बार बार, या फिर अनुपमा यादव लगभग बार बार स्टेज पे अपमानित किया जा रहा है, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे? जो अपन कुले खानदान को अपमानित कर दिया, तो उसके बारे में हम क्या बात करें? अनुपमा यादव के बारे में किस ऐसा आप नहीं बोले? कहीं ना कहीं अनुपमा यादव भी भाई आपके समाज से ही आती हैं, क्योंकि बहुत आप हैरान करते हैं। हम इसीलिए ना बोल रहे हैं कि जो कुले खानदान के अपमानित कर दिया, उसके बारे में क्या बात करें। जैसे अनुपमा यादव के सामने ही न कल्लू इस बात को बोला था कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। हाँ, वो तो खैर विवाद पुराना। वहाँ पे अनुपमा फिर कहते हैं विवाद कोई पुराना है, कोई नया होता है? जख्म जख्म न होता है। यादव समाज के हृदय पे जितना तगड़ा जख्म दी है अनुपमा, ये कभी यादव समाज कभी भूल सकेंगे क्या? अनुपमा के सामने ना कल्लू बोला था कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, और उस पर राक्षस की तरह हंसती थी, ताली बजाती थी। तो हम लोग उसको नहीं ना भूले हैं, हम लोग उसको नहीं भूले हैं। इसको तो हम लोग मैंने जैसे अब यादव लगा देने से क्या हो जाएगा कि अब हम लोग पिघल जाएंगे कि भाई यादव है ये। अनुपमा यादव कहीं ना कहीं मतलब कि अब जो भी हो आपके लिए, जितना भी आप नाराज़ हो, लेकिन हमारे लिए नहीं, पूरे समाज के लिए। अच्छा, आप अनुपमा जी से इतना नाराज़ क्यों रहते हैं, बताइए? आप ही बताइए ना। कोई हमर जैसे मैंने दादा श्री कृष्ण के खानदान के उपहास उड़वा देगा मंच पर, मैंने हम ओकरा जाकर मैंने चुमा ले हम हैं?
तो इस बार तो मंच पे गोलू राजा पे बहुत कस के तेजी से गर्म हुए हैं अनुपमा यादव। अरे तो ये कोई मतलब हुआ? गोलू राजा कहाँ कोई यादव समाज के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था? यादव समाज के बारे में नहीं ना बोल रहा था, ये उसकी पर्सनल अपना, हम तो देखे हैं, हम वो चीज़ को हमने देखा, तो पर्सनल वो चीज़ें थी। गोलू राजा तो यहाँ तक बोला कि हम लालू यादव जी को मानते हैं बिहार में, तो भाई कहीं ना कहीं हम भी, वो हमारे आदर्श हैं, परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमारे आदर्श हैं, तो हमारे आदर्श को भी वो मानता है लड़का। तो हमको मैंने क्या दिक्कत है? वो पर्सनली अनुपमा पे कर रहा है अपना, वो अनुपमा समझे, क्योंकि उसको यादव समाज कबे का उसको अपने नज़रों से मैंने से दूर कर दिया है। क्या हमको यादव समाज से मतलब नहीं है क्या? अनुपमा यादव का मतलब होता था यादव जी की बेटी सपनों में आती है गवाती कल्लू से। आप तो बस यादव जी की बेटी के मैटर को लेकर के अभी तक तूल दिए हुए हैं। काहे नहीं कहेंगे, काहे नहीं कहेंगे? यादव जी की बेटी इतना सस्ता है, हैं? वो तो बात सही बात इतना है, सस्ता वो तो है। गलत हुआ था स्टेज पे। तो आओ वहाँ पे ठठा करके हंसना, राक्षस की तरह दांत निपोड़ देना, ये कौन सा बात है? उसी मैटर के चलते ना कहीं अनुपमा, मतलब आप माफ नहीं करेंगे अनुपमा यादव को? अरे मैंने आप ही बताइए ना, मैंने खिलौना, मैंने अहिर के सब लोग मैंने खिलौना समझ चुके हैं कि मैंने कुछ है तो डुगडुगी बजा दो और फिर उसके बाद अहिर को माना लेना है। क्या है ये सब? मैंने इस बार पूरा मूड से गर्म है क्या? नहीं, मूड से गरम तरम वाला बात नहीं, वो हम लोग जानबे नहीं करते हैं, अनुपमा फनुपमा जानबे नहीं करते हैं। जिस दिन हाँ मानते थे अनुपमा को, मानते थे, यादव टाइटल लगा हुआ था, मानते थे कि चलो भाई यादव टाइटल लगा हुआ है, समाज की हो। कहीं ना कहीं आप लोग का भी सामान पर क्षति पहुँचा होगा, क्योंकि अनुपमा यादव मान लीजिए स्टेज पे प्रोग्राम कर रही हैं, हर बार ऐसा हो रहा तो अनुपमा यादव, हाँ समझ रहे हैं बात को ना? तो फिर तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? गोलू राजा जैसे अब किस मूड में थे? क्योंकि अनुपमा ने आरोप लगाया है कि गोलू राजा शराब पीकर स्टेज पर चढ़े, अभद्र व्यवहार की। अब देखिए, शराब पी के चढ़े, चाहे ताड़ी पी के चढ़े, चाहे बीड़ी पी के चढ़े, वो हमारा ओकरा से मतलब नहीं है। चढ़ रहा है ना जी चढ़ रहा है, तुमको भी एंजॉय मिल रहा है, ऐसे करवा भी तो रहो। जैसे गोलू राजा भूमिहार समाज से आते हैं, ठीक है, चंदन यादव यादव समाज से आते हैं, अनुपमा यादव अब कौन समाज से आती है जो तो अनूप में बोलेगी, ठीक है? इतना तो हमको पता है कि वो यादव समाज से नहीं आती है। टाइटल लगा ली है, टाइटल लगाने की वजह से भी यादव समाज उसको अपना परिवार, अपने घर का सदस्य मानने लगे थे, तबे ना उस पर कोई तरह के किसी भी तरह के। आज अनुपमा यादव इस लेवल पे आई, सबसे ज़्यादा प्रोग्राम किसने कराया? यादव समाज ने कराया, अपने घर का सदस्य मानते हुए। लेकिन उस यादव समाज को क्या उसने गिफ्ट किया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है का तो कलू आ वो तो स्टेज पे उससे गलती हो गई अनुपमा यादव से, उन्होंने खैर माफ़ी भी मांगी है। तो आप सर इतना उस पर नाराज होना है उन पे? अनुपमा जी मैंने माफ़ी भी मांगी है ना, हाँ, माफ़ी भी मांगी है। अरबल वाला प्रोग्राम में क्या करी थी? हमारा मर्दे चाहिए भूमिहार राजा जी, तो ले मिल लो भूमिहार, तब कला दर्द हो रहा है। अरवल वाला प्रोग्राम भी आया था मेरे पास, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री का बात हमसे छूट जाता है। हमारे पास भी हैं, जैसे जो हमारे भाई लोग हैं, कुछ भी होता है ना तो मेरे पास तुरंत आता है मैसेज, भैया ये देखिए ऐसे ऐसे किया है। तो आया मेरे पास कि देखिए ना भैया जी, एक तो अनुपमा उस समय यादव जी की बेटी वाला मैटर में यादव जी का इसे कलंकित करवाई, नाक कटवाई, उसके बाद में कुछ ही मंच पे गाती है कि हमारा मर्दे चाहिए भूमिहार राजा जी। तो भूमिहार अब रेल रहा था तो फट कर रहा था, हैं? बर्दाश्त करो। मतलब कहीं ना कहीं गोलू राजा जी के बहुत आप सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि गोलू राजा भी इस बात को बोले हैं कि बाकी सब हमारा वहीं रहेलन। देखिए, हमारा कहने का मतलब गोलू मेरा छोटा भाई की तरह, एक बच्चा है, बेटा की तरह है। कुछ गलती नहीं है गोलू से 3-4 साल छोटा, 5 साल छोटा तो हमारा बेटा है, ठीक है? तो गोलू मेरे बेटे के समान है। तो छोटा बच्चा है, अब उसने बोला तो गोलू भी जान चुका है ना, गोलू भी जान चुका है कि जो आप इतना जानिए कि जो अपने कुल खानदान का नहीं हुआ उसको मान मर्यादा कहीं नहीं मिल सकती है। जिसको अपने घर में, अपने समाज में, अपने परिवार में मान मर्यादा नहीं मिला, उसको कहीं मिल ही नहीं सकती मान मर्यादा। तो अनुपमा तो यादव समाज को कब समझी है?
ये हाँ एक चीज़ आओ, हम इसका लाइव हम देखे इसका, उसमें बड़ा चंदन यादव के नाम ले रही थी कि चंदन जी ने मुझे मंच पे सपोर्ट किया। चंदन जी को आज तुम बोल रही हो कि मंच पे सपोर्ट किया, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन उसके पूर्ववत वाली स्थिति में चंदन यादव को तुम किस लेवल का बेइज्जती की थी मंच से। चंदन जैसे एक गाना गाया था कि वो सिंदूर वाला कुछ गाना गाया था कि दोनों पटे फाटल देखनी बिचवा में ललकी, ऐसा कुछ करके था। तो वो तो समझी नहीं, गीत का तो मतलब समझी नहीं। वो दुअर्थी था, दुअर्थी लोग लगभग लोग गाते हैं, गोलू नहीं गाता है। गोलू भी गाता है कि बिना छिलले बसवा धांसी बला मुआ तोहरो, तो दुअर्थी सब लोग गाता है भैया। अब उसमें वो अनुपमा जो थी चंदन को पूरा बेइज्जती करना शुरू की मंचे पे, तो उस समय तुमको चंदन गड़बड़ तुमको बुझा गया था, आवाज़ चंदन तुमको अच्छा बुझा रहा है। तो ये सब जो है इसी तो चंदन यादव तो खैर शुरू से ही अच्छे सिंगर हैं, अच्छा लड़का है। आपका भी काफ़ी सम्मान करते हैं। नहीं, चंदन मेरा छोटा भाई है, चंदन अच्छा बच्चा है। तो ये बहुत अच्छा मामले पर आपने संज्ञान लेने का प्रयास किया आपने? संज्ञान क्या लेना है, चंदन को मैं मानता हूँ, चंदन को मैं छोटा भाई मानता हूँ, हमारे दिल में चंदन बसते हैं। तो चंदन से मैंने बात किया, बाबू कोई किसी तरह का दिक्कत है ना? तो नहीं भैया कोई तरह की दिक्कत नहीं। वो चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो वही चीज़ें हैं। अब इसको अनुपमा को भी अगर सीरियस लेना शुरू करे आदमी, यादव समाज, ऐसा नहीं हो सकता। यादव समाज कोई जितना बुड़बक समझती है ना उतना बुड़बक नहीं है। हम लोग दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं, दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं, और मान मर्यादा और आबरू इज्जत के लिए सर तक कटा देते हैं और काट लेते हैं, उसमें से हम लोग हैं। लेकिन ऐसी तो काफ़ी विवाद में रहे हैं अनुपमा जी के चक्कर में। तो लगता है कि जिस दिन सबका विवाद हुआ है तो अनुपमा विवाद, ये विवाद, यादव जी के बेटी विवाद, जेल यात्रा तक लगता है कि आपने तय कर लिया। तो उससे क्या हो जाएगा? वो मैंने ओकरा से हम घबरा गए, ओकरा से घबरा गए। ये कुल नाशनी है, तो ये कुल नाशनी है। ये एगो सुने ना कि एगो सूर्पनखा के चक्कर में पूरा नाराज होने का मतलब, तो मैं जान रहा हूँ कि स्टेज पर गलती आप ये बताइए, इतना नाराज होने का मतलब क्या है आपका? एगो सूर्पनखा के चक्कर में पूरा लंका जर गया ना जी, बर्बाद हो गया ना। हैं वो चली थी राम और लक्ष्मण से बियाह करे के सपने देख ली थी, वो भी हैं पूरा लंके ध्वस्त कर दी, लंकेश्वर को भी मति भ्रष्ट हो गया हैं। तो ठीक उसी प्रकार से अब तो हम ज़्यादा धार्मिक मैटर में नहीं जाएंगे ना, तो हमरा पर जानबे करते हैं कि जेलो हमारा लोग में थी जैसे धर्म के आधार पर, जबकि हम सबका सम्मान करते हैं। जेल जाने से और हम मजबूत हुए। ये कलंकिनी के वजह से लड़ाई शुरू हुआ, और ये जो कलंकिनी ये बोली है कुछ मंच पे, ये लाइव में क्या बोल रही थी कि ऐसा है तो मैं गोलू राजा जी के साथ में गोलू राजा जी बोल दें कि जो भी ऑर्गेनाइज़र हैं उनको बोल दें कि अनुपमा को नहीं बुक करना है, तो देखते हैं कि आपको कितनी बुकिंग होती है। अरे अनुपमा सुन, तू गोलू राजा बिना तोरा पैठ ना पड़तो, समझ लें। गोलू राजा बिना तोरा पैठ उठ नहीं पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? क्या पैठ मतलब? ये सब घुरमुरिया के फिर जाएगा हूँ मैं, हम जान ना रहे हैं इसको, इसकी कितनी कहाँ तक इसकी अप्रोच है, कहाँ तक पहुँच सकती है, कितना घुरमुरिया के फिर वजह पर पुनः हम उसको भवा, पुनः हम उसको भवा, जो कहावत है। इस बार तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं शायद हो सकता। अब देखिएगा समुंदर में हेल के क्रिया खा के हमारा भरोसा होगा? अहिर नहीं है जी। एक बार जब परख लेते हैं बढ़िया से, तो नीचे से लेकर ऊपर तक ना परख लेते हैं। दल बदलू आदमी हैं। तो आप कंफर्म हो चुके हैं कि फिर एक ही होने वाला है, तो अरे आखिर तो फिर विवाद क्यों होता है बताइए? नहीं, ये दत्तनी पूर्णी की जो है, इसका क्या कहिएगा? इसको सबको ऐसे ही करना है। आज इसको चंदन यादव अच्छा लगने लगे हैं। तो गोलू राजा को आप क्या कहना चाहेंगे? अनुपमा जी के बारे में तो मैं सुन लिया आपसे। गोलू का मैं एक बात का हमको बहुत बुरा लगा। गोलू और बाबू छोटे भाई हैं,
अच्छा गाते हो बाबू, अच्छी बात है। एक चीज़ बार बार पूर्वी 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 जैसे गोलू बक रहा था मंच से, तो बाबू सिर्फ पूर्वी से ही दुनिया नहीं चलती है, पश्चिमी सभ्यता को भी आज लोग अपना रहे हैं और बहुत बृहद पैमाने पे अपना रहे हैं। अगर सिर्फ पूर्वी सभ्यता को लेकर के चलते तब तो जीन्स ऐबे नहीं करता, शर्ट ऐबे नहीं करता, ये जो टी शर्ट पहने हुए ये ऐबे नहीं करता। गलती कर रहे हैं, ये सब पश्चिमी सभ्यता का ना देन है जी। तो खाली पूर्वी पूर्वी बकता है। अच्छी चीज़ें हैं, पूर्वी हमारी माटी की चीज़ है, उसको संरक्षित करने की ज़रूरत है। पूर्वी बार बार सुर धरने का अनुपा यादव, तो उनका कहने का मतलब ये था कि शराब के नशे में धुत थे गोलू राजा, घमंड काफ़ी है। गोलू, अब हम देखिए उसके, ये गोलू का पर्सनल मैटर है कि सब दारू पिएगा कि गांजा पिएगा कि बीड़ी पिएगा, वो उसका मैटर, पर्सनल मैटर है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो बच्चा जो बार बार जो बोल रहा था पूर्वी पूर्वी, बाबू आप पूर्वी गाते हैं, अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं कि सबसे सुपीरियर आप ही गाते हैं, आप गाते हैं और अच्छा गाते हैं बाबू, इस चीज़ को हम बोल रहे हैं। तो उस चीज़ों को आप और खुद में बेहतर कीजिए, आप इतना बेहतर अपने आप में कीजिए कि लोग आपका नकल करना शुरू करें। अभी न कि आप मेहनत कर रहे हो, उसको बोल रहे हो तुमको पूर्वी आता है, ये तो छुछुरबुद वाला बात हो गया कि हमारा पास 5 गो रुपया, तोरा भी रहे 5 गो रुपया, ये छुछुरबुद वाला ही मैंने लड़कपन बचपना वाला बात होगा। तो वैसा मैंने वैसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, हमारे पास 5 रुपया है तो हम उसको 6 रुपया करने के चक्कर में हों। अच्छा, आप ये बताइएगा संतोष रेणु जी कि आपके जो गाने हैं, आप दर्शक काफ़ी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप गाने क्यों नहीं ला रहे हैं? वही सब जैसे गाना, क्योंकि गाने का मैं तो आपका इंटरव्यू लूँगा ही, लेकिन अभी थोड़ा सा दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या मैटर है, क्या मामला है। नहीं देखिए आखिर देख रहे हैं कि रात्रि कहाँ, भोर ना हो गया जी, भोर हो गया, 4:37 हो गया और अब तक रात भर जागे हैं। रात भर से अभी भी आप आए तब जा कर के सर लोग उधर गए, नहीं तो फिर सर लोग आएंगे, फिर सब बैठ कर के सब सारा चीज़ चल रहा है। जैसे गाना शूट भी हुआ है, बड़े लेवल पे शूट हुआ है, गाना शूट हुआ है, उसमें भी आप हइये थे, आप वहाँ पे आप इंटरव्यू किए थे, जिसमें तिरसाकर मधु हैं, फिर उसके बाद में क्या बोलता है सोना पांडे उसमें, और एक और आंचल है लड़की। तो बृहद पैमाने पे वो संतोष रेणु ऑफिस। इतने आखिर देरी क्यों हो रही है आपके गाने में? क्योंकि आपके फैन लोग बहुत बोर हो रहे हैं। कुछ टेक्निकल कुछ टेक्निकल कुछ चैनल प्रॉब्लम है, क्या है नहीं? हाँ, चैनल पे ही कुछ टेक्निकल इशू है, और तो जिसके वजह से, और हम तो लाइव भी अपने संतोष रेणु ऑफिशियल जो मेरा फेसबुक पेज है उससे नहीं आ पा रहे हैं। अभी 19 दिन अभी और समय उसमें लगेगा, उसके बाद ही लाइव आ पाएंगे। फेसबुक की तरफ से इतना लोग हमको रिपोर्ट मार देता है तो हम क्या करें, लोग जलता है। ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, और अनुपमा यादव से काफ़ी नाराज हैं लगता है कि संतोष रेणु। नहीं, हम नाराज नहीं हैं, हम कुल नासिनियों का समर्थन अहिरान नहीं करता है। एक समय के लिए आप इसी को देखिए ना कि इसे तिरसाकर मधु मतलब आपके कहने वाला ये है कि मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और तुम नाश करवा रहे हो। आप ये बताइए, तिरसाकर मधु भी जिस तरह से नेगेटिव जोन में चली गई थी ना, अहिर समाज वो होता है ना दोस्त। हम भी देखे, आप जा करके मेरा लाइव उठा करके देखिएगा तिरसाकर मधु के साथ में, हमने तिरसाकर मधु को लाइव में लाया, गाना में काम भी करवाया। उसके बाद लाइव में जब लाया, तिरसाकर मधु इस चीज़ को एक्सेप्ट की कि हाँ वो गलती थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी उन चीज़ों को भूल करके हमको फिर से आप लोग वही प्यार आशीर्वाद दीजिए। पूरा अहिरान तिरसाकर मधु को प्यार आशीर्वाद से भर दिए हैं लाइव में, आप जाके देखिए। वो होता है अहिरान, वो होते हैं अहिर। तो अहिर को धोखा दोगे और सोचोगे कि मैंने घड़ियाली आंसू बहा करके और सोचोगे कि जो हम मैंने पार पा जाएं, तो वही आंसुओं में डुबा के मार देंगे। वो हम लोग वो उसमें से नहीं हैं। आखिर संतोष रेणु कोनो किसी को कत्ल करने गया था, जेल काहे लग गया था संतोष रेणु? जेल भजाए वाला कौन है संतोष रेणु को? कौन किसके वजह से जेल गया था संतोष रेणु? हाँ, मैं देखा था। यही मैटर था ना
कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, यहीं से ना विवाद उत्पन्न हुआ था, हैं? तो कल्लू बोला, उससे ज़्यादा तकलीफ हमको लगा कि अनुपमा वहाँ पे खड़ी होकर के जब बोला गया कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो ये जो चुड़ैल है ये ताली बजाती है, उसमें दांत निपोर के हंसती है, उसी को चलता है मैंने सपोर्ट करने चलते हैं हम, और उसी को हैरान सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं। अभी तुम्हारा गति होगा और हमको पता है फिर वहीं जाएगा ये, फिर वहाँ जाएगा, गोलू राजा के बिना इसका पूर नहीं पड़ेगा, फिर जाएगा वहाँ ये, तब फिर जाएगा ओजे पर, हम जान रहे हैं। तो काहे ला मैंने अहिर बुड़बक है, अहिर को बुड़बक समझ रखी है कि अहिर इसको सपोर्ट करेंगे। चलिए, आपका ऐसा कहना नहीं सही था। लेकिन ये थे हमारे साथ में संतोष रेणु यादव जी, क्योंकि अनुपमा यादव पर इनका नाराज़गी साफ दिखता है, क्योंकि संतोष रेणु जी जिस विचारधारा से आते हैं, जिस विचार की लड़ाई लड़ते हैं, तो शायद कहीं ना कहीं इनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का प्रयास किए हैं अनुपमा यादव जी। और गोलू राजा के बारे में भी अपना संतोष रेणु जी बयान दे दिए हैं। तो आप हमारे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बड़ा तत्पर आदमी हैं। और अच्छा, आप बताइए कि इतनी घड़ी हमको लगता है आधा घंटा से आप आए हुए हैं। अभी हम जा रहे थे राजापुर की तरफ, जा रहे थे, देखा आपका गाड़ी लगा हुआ, तो सोचे कि थोड़ा मिल ले आपसे। तो मैंने जाते हैं तो मैं को ले ले चलते हैं सकरो आप। हाँ, तो सब आप ही के लिए रेडी रहता है कि कब मिल जाए आप। बहुत दिन से हमारे दर्शक चाह रहे थे कि भाई संतोष रेणु जी का न्यूज़ क्यों नहीं ला रहे हो। चलिए, तो ये जो है, मैं इनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खूब प्यारा आशीर्वाद दीजिए। और ऐसे ही देखिए, सबको सब कुछ बातें, लेकिन जितने भी जो अहिर समाज हैं, आप लोग ऐसे ही एकजुट रहिए और भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई जिंदा है, कोई अहिर समाज पर आँख उठा के देख लिया होगा, रखिया में सुआ की ज़रूरत नहीं, अंगूरिये भोंक के निकाल लेंगे। तो ये सब के लिए यादव लगा करके जो बदनाम कर रही है, उसका दादा श्री कृष्ण उसका सब हिसाब किताब ले लेंगे। चैनल के बारे में कुछ दीजिए। चैनल को तबाही न्यूज़ भोजपुरी को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर जो भी चीज़ें मैंने आपको लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट हम पढ़ते हैं, तबाही न्यूज़ भोजपुरी हमेशा कवरेज आपका करते रहता है संतोष रेणु जी का। तो भाई बिल्कुल। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।